हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलराम। शिल प्रभुपाद की जय। हरि चरण कक्षा में आपका स्वागत है जी। हरि के चरणों का चिंतन करते हुए आज का चिंतन है कि लाइफ में हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये भी किसी का कन्फ्यूज़न दूर करते करते हम अपना कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ये लगता है अगर कभी डीपली आप सोचो या हम सोचें तो हम क्यों आए हैं, क्या पर्पस है। हम शादी करने, बच्चे पैदा करने और सिर्फ गधे की तरह ऑफिस, जॉब्स, बिजनेस वो करने। हम कहाँ हैं, हमारा क्या है, हमारा क्या है। ये बच्चे और पति पत्नी, ये रिश्तेदार वो नहीं। आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये मतलब क्या बताएं, जाए 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 हरी हरी हरी। ये कोई समझदार है, उसने ये पूछा है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ या सोचता हूँ, और जब भी मैं किसी संत के पास जाता हूँ मेरा यही क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, ये पर्पस क्या है, क्यों है इस संसार में, भगवान क्या कर रहे हैं, हम क्यों ये जन्म मृत्यु में फिर मरेंगे, फिर आ जाएंगे। मतलब सोल, आत्मा ही, शरीर अलग अलग। आत्मा आत्मा सरवाइव करती है, आत्मा सफ़र करती है आगे। आज कोई, कल कोई, है ना, अलग अलग कपड़ा चेंज होता है, लेकिन जो अब भी हमारे अंदर आत्मा है वही जाएगी। तो ये क्यों होता है, हमारा कसूर क्या है कि भगवान हमें क्यों ऐसे करते हैं, तो हमारा गोल क्या है। आज हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है कि हम लाइफ में क्या करें, और उसके ऊपर हम ये चर्चा करते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले हमें मंगलाचरण उच्चारण और माता पिता को प्रणाम, जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। श्री गुरु प्रणाम। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णवों के चरणों में राधा रानी देवी दासी का प्रणाम। कुछ मुझसे वाणी से अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। तो पंचतत्व महामंत्र गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा रानी का प्रणाम। श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदाविनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि हरि हरि। हरि चरण चिंतन में आज का चिंतन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी बताया कि हमारा पर्पस क्या है, तो पर्पस, जैसे मैंने बोला कि कोई समझदार व्यक्ति ये सोचता है, पूछता है कि हम क्या करें, हमारा क्या है जीवन में, क्यों आए हैं, क्यों हम गधे की तरह काम कर रहे हैं। शादी होगी, बच्चे पैदा, ये वो, बस उस ये शादी बच्चे, उसके बाद क्या है, जिम्मेदारियाँ। हम ये जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो जो 90% लोग हैं, मोस्टली 90% हम सभी है ना, क्या है मेन पर्पस, हम क्या करते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन,
बस इसी में ही हम क्या सोचते हैं, यही हमारा काम है और अंत में क्या है, हमें मरना है। अब क्या करते हैं हम फिर, अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन और जो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बस फिर क्या है, एंड क्या है, मर जाना। बस कुछ मतलब जो बहुत ज्ञानी फिलोसोफर है ना, बहुत बड़े, वो भी ये प्रश्नों के आंसर ढूंढते हैं। मतलब ये कि हम क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा गोल ये है क्या, ऐसा। तो जैसे वो भी इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान फिलोसोफर हुए हैं, वो भी इस क्वेश्चन में है कि हमारा पर्पस क्या है, क्या है पर्पस। जैसे हम बचपन, अगर आप अपना बचपन याद करो, सभी का है ये बचपन, सभी का है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, आसमान को देखते हैं, है ना, सबको ये याद आ जाए अपना बचपन, कि आकाश को देख के हम बोलते थे ये आकाश क्या है, कहाँ से, और ये चेंज क्यों होता है, सूर्य आ जाता है तो तारे छुप जाते हैं, ये तारे कहाँ से आते हैं, ये चांद कहाँ से आता है, अब रात खत्म हुई अब सूर्य आ गया, ये है क्या। फिर हम जैसे अपने माता पिता को पूछते थे, या कैसे वो क्या है बोलते थे कि जिनका शरीर ख़त्म हो जाता है वो क्या होता है, जाके तारा बन जाते हैं। फिर हम इसमें काउंटिंग करते थे तारों की, पर ये है क्या, क्या बनाया है भगवान ने, हम क्यों आए, कैसे आए, किस पर्पस से आए, ये जीवन क्या है, ये जीना मरना क्या है। अगर अगर मरना ही है तो फिर क्यों हम आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, क्यों हम ये इतना जीते हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना गधे की तरह बैंक बैलेंस बना रहे हैं, और पता भी है, और ये नहीं है, हम सबको पता है कि मरना है, फिर भी हम कितनी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए हम कई बार कितनी अपनी चीज़ों को ना, अपनी इच्छाएं, कई बार होता है ना कि ये इच्छा है मेरी, मुझे ये करना है, लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं, और ये जानते हुए भी कि मरना है, मरना है, मौत, मौत सबसे बड़ा सच है, फिर भी हम लगे हैं। अब हम क्या करें, क्या लक्ष्य है उसका नहीं है। चलो हम स्टार्ट भी यहीं से करते हैं और एंड भी मैं यहीं पे ही करूँगी, ठीक है। इसी इन्हीं टॉपिक्स पे, जीवन, लक्ष्य, सब जानते हैं कि मरना क्या है, इसी पे आएंगे। तो हमारी शिला जीव गोस्वामी पाद ने ना एक बुक लिखी, उसका नाम है, आप भी सर्च कर सकते हैं, प्रीति संदर्भ। प्रीति संदर्भ, ये 6 जो संदर्भ हुए ना, उसमें ये लास्ट वाला संदर्भ था, उनका स्टार्ट ही यहीं से है, उस ग्रंथ का शिला जीव गोस्वामी पाद ने स्टार्ट ही यहीं से किया है, प्रीति संदर्भ का, कि जीवन क्या है, उसका उन्होंने बताया कि गोल क्या है, जीवन क्या है, ये बताया है। हम उसी पे स्टार्ट करेंगे, उसी पे एंड करते हैं। जीवन का गोल, गोल क्या है, पुरुष प्रयोजनम, पुरुष प्रयोजनम, हमारा प्रयोजन मतलब गोल क्या है, और पुरुष में क्या आ गया, सिर्फ एक मेल पुरुष नहीं है इसमें, पुरुष वो आ गया, स्त्री भी और पुरुष भी, यानी 2 ही है ना, स्त्री और एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी, उसके आगे जाके क्या हुआ, कोई दादी चाची मामी ये सब बन गया, बॉडी तो 2 ही है ना, मेल और फीमेल। तो इसका प्रयोजनम, हमें प्रयोजन ढूंढना है, गोल क्या है। जैसे हम सेकेंडरी, मोस्टली हम क्या सोचते हैं, हमारा गोल क्या है, जीवन में आया तो सुख, सुख प्राप्ति। जैसे ही गर्भ से हम कितने धक्के खा के गर्भ में हम रोते हैं कि नहीं नहीं भगवान, इस नरक से निकाल दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाहर जाके सीधा आपका नाम जप करूँ, लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया देखते हैं हम उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, और फिर वहाँ से दौड़ शुरू होती है बचपन से, कि सुख, सुख की प्राप्ति। बचपन में क्या है बच्चे को, सुख क्या है, माँ की गोद, थोड़ा बड़ा चलने लगा, फिर पैरों से चलते हुए, है ना, सुख की प्राप्ति वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब पैर मिले, चलना शुरू हुआ, तब वो जो एक कदम बचपन का बढ़ा,
बुढ़ापे तक बस फिर चलना चलना चलना, गधे की तरह चलना है। कुछ भी लगा लो, कोई ऑफिसर है तब भी तो उसको जाना है ना, ऑफिस जाना है। रिटायरमेंट के बाद फिर क्या लाइफ है, फिर सोचेंगे कि हम फैमिली पे बोझ हो गए, लेकिन तब भी कुछ चलता है ना दिमाग में, हम ये करें। बस सिर्फ चलना चलना चलना, कहीं भी शांति नहीं। और हम उसको क्या बोलते हैं, सुख प्राप्ति। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। उससे हम निर्वर्त होना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं, सुख। ऐसा नहीं कि मनुष्य, जानवर भी, जानवर का सुख क्या है, खाना, जहाँ मिला खा गए और सो गए। आहार निद्रा मैथुन, आहार निद्रा मैथुन। तो हम अगर इसमें उलझे हुए तो हम भी जानवर, और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तो सुख तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अब सुख की कैटेगरी में देखें तो हम जात पात को नहीं देख सकते, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई कैटेगरी नहीं। बस यही दो वर्ड आते हैं जो जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा, पुरुष प्रयोजनम। क्या प्रयोजन है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख नहीं। सबको क्या है, सुख। हर जीवित जो चीज़ है ना, उसका क्या है, सुख। उसको सुख चाहिए। जानवर को खाने में खुशी है, बस जानवर को इसमें है, आहार निद्रा और मैथुन में। मनुष्य को भी है, पर मनुष्य के और भी पर्पस में, और पर्पस भी हैं जिसमें उसको खुशी मिलती है। मनुष्य के चार तरीके हैं जिससे उसको सुख चाहिए। चार पुरुषार्थ, ये भी बोल सकते हैं, पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं। कौन से, आप सब जानते हो। चतुष्टया, चतुष्टया मतलब चार पुरुषार्थ। कौन से, धर्म कर्म काम और मोक्ष। धर्म कर्म काम मोक्ष, धर्म कर्म काम मोक्ष, बस यही है ना, इसी में उलझे हुए हम। जैसे दुख हटे सुख आए, यही होता है, दुख हटे और सुख आए। कोई मोक्ष में सुख ढूंढता है, कोई भक्ति में, कोई अपनी गृहस्थ लाइफ में चल रहा है, उसको उससे बाहर ही नहीं निकलना है, उसमें सुख है। बस सुख सुख सुख। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब पुरुष प्लस अर्थ। अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, पुरुष अर्थ, पुरुषा क्या आ गया, पुरुष अभी बताया ना, व्यक्ति यानी स्त्री भी और पुरुष भी। अर्थ क्या आ गया उसका, अर्थ तो उसका वही है ना, गोल, काम, वैल्यू, है ना। और काम का क्या है, लक्ष्य, मतलब इसको काम कर बोल सकते हैं, लक्ष्य, प्रयास। लेकिन किस चीज़ के लिए प्रयास, यहाँ ये क्वेश्चन आता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म कर्म काम मोक्ष। अब इसमें बताएं कि हम किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। वही आ गया ना, धर्म कर्म। धर्म किसके लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए। तो कोई पैसे के लिए, कोई अर्थ के लिए, कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये सारा इसी में ना चारों ओर घूमता रहता है, धर्म कर्म काम मोक्ष। धर्म, अब स्टूडेंट लाइफ है, उनको उसमें सुख चाहिए, है ना, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, कॉलेज है, ये बच्चा है, उसको अपनी दुनिया में टॉयज, मम्मी की गोद, ये सब, उसमें सुख है क्या आगे इसके से, सब मिक्स्ड है। और पुरुषार्थ का जैसे हमने भी पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ है ना, पुरुष प्लस अर्थ, संधि विच्छेद करके बता रही हूँ, पुरुष प्लस अर्थ। आप लिख भी सकते हो अगर किसी का मन हो तो। इसका सेकंड है कि जिसके पीछे हम अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, जिसके पीछे कोई भी गोल हो लाइफ का, किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है, वो पूरा गोल सेट है, उसको तो रात से कोई मतलब नहीं, मतलब रात में ही ज़्यादा मतलब है, दिन से कोई मतलब नहीं, जिसका गोल भगवान है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। या निशा ने किया है ना ये श्लोक, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो रात की वेट करता है, या निशा सर्वभूतानां। तो उसको उसमें भजन करना है, उसमें अपनी एनर्जी लगा रहा है, पूरा प्रयास चल रहा है। जबकि जिसको पैसा प्राप्त करना है वो उसमें लगा है, बस, है ना। जिसका जो भी गोल है, कोई कर्म के थ्रू, कोई काम के थ्रू, बस इसी में लगे। एंड में क्या है, मोक्ष।
यही सबको पता है ना कि मैं तो घर गृहस्थी में और फिर ये सब करके लास्ट मोक्ष। लेकिन जो हमारे उपनिषद हैं, ये तो हमारी मिक्स्ड आ गया ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम सब ने पढ़ा है पुरुषार्थ। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं? उधर उपनिषद हमें बताते हैं पुरुषायन। हमने तो पुरुषार्थ बचपन से बड़ा पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ। और उपनिषद में बता दिया पुरुषायन। तो पुरुषायन का पर्यायवाची भी आ जाता है यहाँ पे। मतलब पुरुषा तो हो गया ना, वही आ गया स्त्री और पुरुषा। पुरुष में नारायण भी आता है। हम बोलते हैं ना परम पुरुष, परम पुरुष जो कौन है, पुरुषोत्तम कौन है? नारायण। यहाँ हम नारायण को लगा देते हैं पुरुषायन में, नारायण। और आयन का अर्थ है आश्चर्य। इसकी भी संधि विच्छेद करते हैं। पुरुषायन, पुरुष प्लस आयन। आयन में आयन का है आश्चर्य, पुरुष को यहाँ पे हम नारायण। नारायण कौन? जो क्षीर सागर में, क्षीर सागर में बैठे हैं शेष नाग जी के ऊपर। पुरुषायन, आश्चर्य। आयन मीन आश्चर्य। जैसे जिस चीज़ को प्राप्त करके हमें संतुष्टि मिलती है, कोई व्यक्ति को पैसे कमा के संतुष्टि मिलती है, किसी को अपने परिवार को सब खुशियाँ दे के, है ना। मोस्टली आजकल पुरुष और स्त्री में वो नहीं है, दोनों कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। वही फिर से वही क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। स्त्री पुरुष शादी की, बच्चे पैदा के लिए, उनके लिए हम दौड़ रहे हैं और लास्ट पता है कि मौत है, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ना, अपने बच्चों के लिए, तो उनको किस में है? उसमें खुशी है। अब जो बहुत बड़े त्यागी हैं, वो त्याग करके खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एकदम संतुष्ट। मेन चीज़ क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि हुई ना। जैसे अब बड़े बूढ़े देख लें, उनकी क्या खुशी होगी? उनको भी संतुष्टि है। ये एक सृष्टि चली है ना, ऐसे ही है। अब इसका पुरुषा का हमने क्या किया? पुरुषार्थ, पुरुषायन। अब एक और आ गया जो उपनिषदों में है, पुरुषा आकार। मैं संधि विच्छेद करके बता रही हूँ। पुरुषा प्लस आकार, ये भी प्रायवाची है उसका। अब इसका मेन क्या है? पुरुषा, फिर पुरुषा, फिर पुरुषा। इस तरह कि हम सोसाइटी में, जैसे जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि बुढ़ापे में क्या है, छोटे बच्चों का, हम किसी को भी जान सकते हैं। लाइक हम साधु संत को देखते हैं, आप दूर से ही देख के बोल दोगे कि इनका पुरुषार्थ क्या है, ये त्यागी हैं, ये सन्यासी हैं, इनका गोल क्या है? भगवान की प्राप्ति। अब कोई आजकल जैसे हम कंठी और शिखा पे नहीं जाएं और वस्त्रों पे नहीं जाएं, आजकल क्या है, जैसे हम सैफ्रॉन को देखते हैं ना, भगवा को, नहीं ये सन्यासी हैं, हम कितना सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में वो पुरुषार्थ क्या है उनका, एक वैसा है कि ये भगवान की प्राप्ति में है और हमें इस संत को प्रणाम करना है। लेकिन आजकल क्या है, कभी भी वो चोला चेंज कर लेते हैं, वो वाइट में भी आ जाएंगे। वाइट किसको इंडिकेट करता है? गृहस्थ। और हम लोग जो नॉर्मल दुनिया के लोग हैं, नॉर्मल मतलब हम लोग जो नॉर्मल हैं, हम जब उनको देखते हैं, हमारे लिए वाइट कपड़ा कुछ और इंडिकेट करता है कि ये भी गृहस्थ है। हम ऐसे सोचते हैं ठीक है, इसको तो हरे कृष्णा भी बोल देंगे, राधे राधे भी बोल देंगे, लेकिन जो भगवा में आएगा वो हमारी नज़र में बहुत उच्च 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 स्थान रखता है। हम ये पुरुषार्थ के ही अंग बता रही हूँ। हमें किसी को पूछना नहीं, किसी को नहीं, हम खुद ही जज कर लेंगे, हम खुद ही जज कर लेंगे इन ऐसे ही। और इस तरह जैसे छोटे बच्चों का पुरुषार्थ क्या है? इच्छा पूरी करनी, मम्मा की गोद चाहिए, टॉयज चाहिए, अभी खाने, मतलब मोस्टली यही है ना, खाना सोना छोटे बच्चे का। हम बोल देंगे कि इनका पुरुषार्थ ये है। और मतलब छोटे बच्चे को तो क्या करना है ना, धर्म कर्म काम मोक्ष, उनको तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बचपन की अवस्था है। अब बुढ़ापे का पुरुषार्थ क्या है?
उनको क्या होगा, भैया बुढ़े हो गए, सारे कर्म हो गए, काम भी हो गया, अब उनको मोक्ष चाहिए, तो वो किस में लगेंगे? धर्म में। नहीं नहीं, अब बुढ़ापा है, कई लगते हैं कई नहीं भी लगते आजकल की दुनिया में। तो धर्म, अब उनको ये होता है अब तो अच्छा करना है, कहीं भी जाएंगे अरे गाय को ये खिला दें, उसको ये, क्यों? धर्म का काम करना है, मोक्ष चाहिए। यही अगर हम यंग अवस्था में सोचें तो क्या होगा? तो अगर हम स्टूडेंट का पुरुषार्थ देखें, उसका क्या है? कर्म। हमने क्या देखा? बुढ़ापे में क्या है? धर्म। स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या आ गया? कर्म। कर्म, वो कर्म करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि उनका एक गोल सेट है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें आगे कुछ ना कुछ कोई लाइन चाहिए। किसी को इंजीनियरिंग की, किसी को डॉक्टर की, अगर नॉर्मल है तो उनको पता है हमें अपनी ग्रेजुएशन करके कुछ ना कुछ टेस्ट फाइट करने हैं, है ना। सबका अपना अपना स्टूडेंट्स लाइफ में वो हम जान लेंगे कि इनका पुरुषार्थ क्या है? कर्म। और कौन कौन है वो तो आपको अभी जान लिया हमने, बुढ़ापे, छोटे बच्चे, मतलब त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम। शास्त्रों में भी यही बताया गया, धर्म, अर्थ, काम। और उपनिषदों में है मोक्ष, उपनिषदों में है मोक्ष है। ये है क्या? धर्म, कर्म। अब इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें कि ये क्या है, धर्म, कर्म, मोक्ष, अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें कि इसको हम पूरा खोल सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धर्म, कर्म, मोक्ष, इसके ऊपर धर्म, कर्म, मोक्ष, इसको हम पूरा आगे जानेंगे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या, क्यों हम इसमें फंसे हुए हैं धर्म कर्म में। तो धर्म की व्याख्या स्मृति ग्रंथों में की गई है। धर्म की व्याख्या स्मृति ग्रंथों में या धर्मशास्त्र में। जो धर्म है ना, हमें किस में मिलेगा? जो स्मृति ग्रंथ है। स्मृति मतलब आपको पढ़ना होगा तो वैसे तो 32 धर्म शास्त्र हैं, धर्म स्मृतियाँ भी बोल सकते हैं, स्मृति ग्रंथ भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मनु स्मृति, गौतम स्मृति, ऐसे करके बहुत है, लेकिन हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी? मनु और गौतम स्मृति को। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, धर्म की व्याख्या किस में मिलेगी? स्मृति ग्रंथों में। हाँ, पढ़ना चाहिए, पता है, शास्त्र अध्ययन जरूर करने चाहिए। तो आप ज़्यादा मत निकालो, मनु स्मृति को कुछ कुछ पढ़ो। मनु स्मृति में हमें पूरा धर्म के बारे में बताया है। धर्म मीन्स क्या है? धर्म मीन्स है जीवन रिधम, जीवन रिधम के अनुसार बिताना। और रिधम क्या है? जो रिधम है वो क्या है? अच्छाई। अब जीवन को रिधम के अनुसार बिताना, धर्म मतलब अपने जीवन को, ये धर्म की डेफिनेशन है। धर्म की डेफिनेशन है जीवन को। और क्या है? सत्य, शौचम, दया, तपस्या। धर्म की स्तंभ है। जैसे हम घर बनाते हैं ना घर। मेरी क्लास बहुत लंबी जाएगी, 2 पार्ट में करते हैं फिर इसको। जैसे धर्म है ना, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में हम नीचे सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसमेंट में पिलर्स देते हैं ना। कोई बिल्डिंग, कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 12 पिलर्स, 20, कोई छोटा सा है, 4 पिलर, 6 पिलर। सेम जब धर्म है ना, धर्म इसके 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर धर्म खड़ा है, आज भी खड़ा है। वो क्या है? सत्य, शौचम, दया, तपस्या। इसके ऊपर 4 स्तंभ हैं धर्म के। वैसे तो 12 स्तंभ है, लेकिन हम मेन क्या है? 4 स्तंभ को वो करते हैं। ज्ञान भी धर्म में ही आता है, लेकिन हम इसके ऊपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसका पालन करते हैं। स्तंभ जो है धर्म, सत्य, शौचम। अब कितने लोग हैं जो सत्य भी नहीं हैं। कोई लोग है तपस्या करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे कंस बहुत अच्छे थे तपस्या में, रावण,
लोगों का शोषण भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आजकल धर्म का कार्य कर आप देख सकते हैं समाज में।